सर कमाल कर दिया जी, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आप जाओगे। जाओगे। खत्म हो चुके जी। मैं आपकी फैमिली से बात कर रहा था, जी उनको बता रहा था कि कितना मुश्किल रहा है आपके लिए। मेरे लिए तो जी कहाँ से आप निकल के हाँ मेरे लिए तो ये भी मुश्किल है जी। कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हो जाओगे ठीक, कोई घबराना सर। नहीं। लेकिन ये तो आपने हिस्ट्री बना दी। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये तो था भाई, चलो नेता लोग कह जाते हैं आके चले गए, बट ये सारे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये आप जाके वहां बैठोगे और हमारी फैमिली से नहीं, मैं मिलोगे। समझना चाहता हूँ ना हो क्या रहा है। ठीक मैं बात है। समझना चाहता हूँ कि क्योंकि आप वहां गए हो, अब आपके परिवार यहाँ है, जी तो हमें इनकी साइड समझना है, इनको कैसा तेजिंदर भाई आपकी बात तो हम तेजिंदर समझ भाई रहे ने हैं, but तेजी भाई ने मालूम होना साथ दे दिया जी। भूपेंद्र भाई ने साथ दे दिया जी। बस कोई नहीं, तुम आराम से बैठ सुनते, आराम से कब बोल सुनता रहो तो सर की बात। अपनी सेहत का ध्यान रख। और भाई थम भी कोई कुछ क्या और सुमित अग्निवीर थम बोलो, सारे सारे घर के हैं भाई, देविंदर सब के हैं। कमाल ये सर इसको ये तेजवीर को बुलाया, इसको हमने बताया कोई मेंबरशिप करनी है आज, और कोई हमें तंग कर रहा है, बार मेंबर ज्यादा बना रहा है, तो उससे बात करी। तो जब आपकी वीडियो में तो जिसको पता लगा सर बैठे हैं। नहीं तो मेरी थिंकिंग है कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, क्या क्या मतलब आपको सहना पड़ रहा है, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं मतलब समझने आया हूँ। और दे दूं आपको ये जिस अलंकार के लिए put it there. नमस्कार जी ऐसे इमोशनल हो जाता है जी मेरे को देख के। और धन्यवाद करो। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। छोटा सा था जी जब मैंने धन्यवाद करो। तो अमेरिका के बारे में बताओ ना। अमेरिका के बारे में तो सर मैं बताता रहता हूँ, बाकी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। आपने मेरी फैमिली को टाइम दिया, आप वहाँ जाके मिले, मेरे को बड़ी सांत्वना हुई जी, बड़ा ये फील हुआ जी। हाँ अब मेरे बच्चे सुरक्षित है और मैं बिल्कुल ही चिंता नहीं है जी मुझे किसी भी प्रकार की। घबराना नहीं आपको जी। तुम्हें भी नहीं घबराना, ठीक है। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सर। मैंने कहा था मम्मी के पास जाऊंगा, फोटो आगे आओ। कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। अब खुश लग रहा है। हाँ जी। हाँ? कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी, बढ़िया जी बढ़िया। तो मैं ये देखो, हाँ जी हाँ जी। बात करो, मम्मा से बात करो। नमस्ते करो, नमस्ते करो। नमस्कार करो भाई सारे। नमस्ते सर। है ना? नमस्ते बाप। सर सर एक रिक्वेस्ट है, हम सब की अकेले ले लो। अकेले दे दो। फोटो ले लीजिए। आगे कौन? अलग फोटो एक वीडियो था ना, बच्चे वो इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आप भी आ जाओ, हमारे साइड का। अंकित बेटा है, फोटो बैठ। हाँ ये अंकित तेरे बच्चे प्रदीप सब गया रे, हाँ तब पर बंटी बैठे तभी तो सारे। वाह भाई, अभी बस ये रोटी खाई जाती है मेरे से। एक और ले ले। ये रोटी खाई जाती है मेरे से एक टाइम। नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अरे इतने बड़े गर्व की क्या बात होगी, तेरे घर पहुंच गए राहुल जी, तो वैसे ही तो ठीक हो गया। हौसला रखो सब। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सर लेकिन ये तो आपने हिस्ट्री बना दी। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये तो था भाई, चलो नेता लोग कह जाते हैं आके चले गए, बट ये सारे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये आप जाके वहां बैठोगे और हमारी फैमिली से नहीं, मिलोगे। मैं समझना चाहता हूँ ना हो क्या रहा है।
ठीक मैं बात है। समझना चाहता हूँ कि क्योंकि आप वहां गए हो, अब आपके जी। परिवार यहाँ है, जी तो हमें इनकी साइड समझना है, इनको कैसा तेजिंदर भाई आपकी बात तो हम तेजिंदर समझ भाई रहे ने हैं, but तेजी भाई ने मालूम होना साथ दे दिया जी, भूपेंद्र भाई ने साथ दे दिया जी, बस। और ये तो आराम से बैठ सुनते आराम से कब बोल सुनता रहो तो सर की बात, अपनी सेहत का ध्यान रख। और भाई हम भी कोई कुछ क्या और सुमित अग्निवीर। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तेजीमान। इन्हीं के कहने पर राहुल गांधी आज हरियाणा में आए थे। तो आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि ये तेजीमान आखिर कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, इनका राहुल गांधी से कैसे कनेक्शन है, कांग्रेस के नेताओं से क्या कनेक्शन है, और राहुल गांधी का हरियाणा का दौरा क्यों हुआ, उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या ये डोंकी के मुद्दे की कहानी है या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव से इसका कोई कनेक्शन है। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब बात करते हैं। दरअसल जो तेजीमान हैं, ये हरियाणा के करनाल जिले के घोगड़ीपुर गांव के रहने वाले हैं और ये डोंकी के जरिए अमेरिका गए थे कई साल पहले, और अभी इनका वहां पर ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, रियल एस्टेट का भी कारोबार है। और ये अभी जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, करनाल जिले के असंध हल्के से कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। और जब पूरे हरियाणा के लोग दिल्ली में हुड्डा की कोठी पर जमा थे, शैलजा की, सुरजेवाला की, तो उस दौरान तेजीमान अमेरिका से इंडिया आ गए थे और असंध से कांग्रेस की टिकट पर दावा जताया था। इन्होंने फार्म भी भरा था असंध के लिए और इनकी पैरवी कर रहे थे जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। बावजूद इसके तेजीमान को टिकट नहीं मिल पाई। उसका कारण ये रहा कि कांग्रेस में एक आला कमान से मीटिंग के दौरान ये सहमति हो गई थी, जो सीटिंग विधायक हैं उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू रहेगा, और इसके चलते उनकी टिकट नहीं कटी। और दूसरा, वो शैलजा गुट के थे, शैलजा गुट के कम विधायक थे, इसलिए उनकी टिकट कटनी और भी मुश्किल थी। और दूसरा एक कारण ये रहा कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव थे 1 महीना पहले अर्ली हो गए और राहुल गांधी का वहां दौरा जल्दी हो गया। यदि राहुल गांधी वहां पहले पहुंच जाते और वहां उनकी तेजीमान की राहुल से मुलाकात हो जाती या ये चुनाव लेट होते, तो शायद तेजीमान असंध से कांग्रेस की टिकट लेने में कामयाबी हो सकते थे। बहुत मजबूत दावा इन्होंने जिता रखा था। करीब 10 दिन तक यहाँ गुड़गांव में, दिल्ली में यहाँ उन्होंने डेरा डाले रखा। और जब ये फाइनल हो गया कि कांग्रेस सीटिंग गेटिंग के फार्मूले पर चलेगी, सीटिंग विधायकों की टिकट नहीं काटेगी, तब फिर तेजीमान वापस वहां अमेरिका पहुंच गए थे। अमेरिका जब राहुल गांधी पहुंचे, उनके साथ ही ये अमेरिका पहुंच गए और इन्होंने वहां अमेरिका में जो बच्चे डोंकी से वहां गए हुए हैं उनकी राहुल गांधी से मुलाकात करवाई। इस दौरान इनके तेजीमान के गांव का ही एक लड़का है अमित कुमार, उसकी भी राहुल गांधी से मुलाकात कराई। अमित कुमार एक एक्सीडेंट में घायल हो गया था, लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में रहा। तो राहुल गांधी ने हरियाणा के युवाओं से बातचीत करके उनका दुख दर्द जाना कि क्यों वो डोंकी के जरिए 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए देके जंगलों को पार करके, नदियों को पार करके, जान जोखिम में डालकर दीवार कूद के अमेरिका है, क्या कारण रहा। तो सभी युवाओं का ये कहना था हरियाणा में बेरोजगारी बहुत बड़ा एक बीमारी दंश बन चुका है और युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी है। और सरकार के आंकड़े, बहुत सारी संस्थाओं के आंकड़े भी हैं कि पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। और यही युवाओं ने बताया कि कोई काम धंधा नहीं मिलने के कारण वो 40-50 लाख रुपए देकर अमेरिका आए हैं। इस दौरान कई युवाओं का दर्द ये उभरा कि अपने माँ बाप से दूर हैं, वो पैसे जरूर कमा रहे हैं लेकिन माँ बाप, बच्चे, पत्नी वो सब इंडिया में हैं और उनसे न मिलने का दर्द बहुत ज्यादा है। वीडियो कॉल से, फोन से लगातार बातें करते रहते हैं, लेकिन जो दूरी है वो कब नजदीकी बनेगी ये किसी को ना पता है, ना यहाँ बच्चों को पता है, पेरेंट्स को पता है, ना पत्नी माता पिता को पता, ना उनको पता है कि आखिर आमने सामने वो कब मुलाकात होगी। तो ये युवाओं का दर्द जानकर राहुल गांधी ने वादा किया कि मैं जब वापस इंडिया आऊंगा तो मैं आपके घर जाऊंगा। उसी वादे को पूरा करने के लिए राहुल गांधी आज इंडिया आए और हरियाणा आए। हरियाणा में जो करनाल जिले के घोगड़ीपुर गांव में आए, उसी अमित के घर गए जो घायल हो गया था। उसके बाद भाई तेजीमान के घर गए, तेजिंदर मान की बेटियों से मुलाकात की, उनके मम्मी पापा, उनकी पत्नी और जो पूरा परिवार था, गांव के आसपास के लोग थे, उनसे मुलाकात की।
पाटे गांव के लोग आए हुए थे, बड़ौते के लोग भी आए हुए थे, और लेकिन बहुत कम लोग थे, वही लोग बुलाए गए थे जिनके बच्चे डोंकी के जरिए अमेरिका गए हुए हैं। उन माता पिता से राहुल गांधी मिलना चाहते थे, उनका दुख दर्द जानना चाहते थे। राहुल गांधी के दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायना तो ये है कि राहुल गांधी ने डोंकी का मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, और पंजाब के बाद हरियाणा के बहुत ज्यादा युवा अब डोंकी के जरिए अमेरिका जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा राहुल गांधी बहुत जोर शोर से उठाएंगे कि हरियाणा की सरकार युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है, जिसके चलते युवा जो नौकरी की आस में और वहां जा रहे हैं कि वहां अमेरिका जाएंगे, नौकरी करेंगे, काम धंधा करेंगे, और यहाँ नौकरी की उम्मीदें हरियाणा में इनको टूट गई हैं। तो एक तो ये चुनाव में बड़ा मुद्दा उठेगा, और दूसरा राहुल गांधी यहाँ आए, गांव में रुके घोगड़ीपुर में, उसके बाद जो घरोंडा करनाल के साथ लगता इलाका है, वहां पर जो वीरेंद्र राठौर है, राहुल गांधी के कोटे से टिकट लेके आए हैं, उनके फार्म हाउस पर गए और उनसे बातचीत की, किस तरह का उनका चुनाव है ये जाना, हरियाणा में कांग्रेस की क्या पोजीशन है, सरकार बनाने जा रही है, कितनी सीटें उसकी आ जाएंगी, इन सारे बातें में राहुल गांधी ने विस्तार से बातचीत की। लेकिन एक खास बात यह रही कि राहुल ने ये दौरा था अपना बहुत ही गोपनीय रखा, और उसने अमेरिका की टीम को भी बताया कि आप भी इसकी बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत न करें, और साथ में जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता थे या करनाल का पुलिस प्रशासन था, किसी को भी राहुल गांधी के इस दौरे की भनक नहीं लग पाई, और बहुत ही गोपनीय दौरा रहा। और राहुल गांधी सुबह के 5 बजे घोगड़ीपुर गांव में पहुंच गए थे, और लेकिन उन लोगों को पहले से पता था राहुल गांधी आने वाले हैं। उन्होंने राहुल गांधी के स्वागत में चूरमा बना रखा था, राहुल गांधी को चूरमा उन्होंने पेशकश की, राहुल गांधी ने चाय पी, सुबह का समय था, और वो चूरमे को देसी घी का चूरमा पैक करवा कर अपने साथ ले गए, और ग्रामीणों का दुख दर्द जाना, बातचीत की। और राहुल गांधी के दौरे से करनाल और उसके आसपास की सीटों पर ही बहुत बड़ा असर पड़ गया है। जो बच्चे, पूरी एक बेल्ट है वहां पर, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत जिलों के जो बच्चे वहां डोंकी से अमेरिका गए हुए हैं, उन सभी लोगों में जो उनके परिवार मिले थे, उस पर बहुत बड़ा असर राहुल गांधी ने डाल दिया है। अब वो वीडियो सुनते हैं। राहुल गांधी ने इन बच्चों के घर पहुंचकर, तेजीमान के घर पहुंचकर जो अमेरिका में रहने वाले युवाओं से बातचीत की, और इस दौरान राहुल की उनकी क्या वार्तालाप हुई, बहुत मजेदार बातचीत हुई। अपने कमेंट्स करें और बताएं कि राहुल गांधी का ये दौरा हरियाणा की राजनीति में क्या असर डालेगा, विधानसभा चुनाव में क्या असर डालेगा, और क्या डोंकी के जरिए जो युवा जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं, क्या ये बंद होगा और यहीं हरियाणा में ही युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। मैं आपका दोस्त प्रेमपाल, धन्यवाद।